जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपके लिए एक और अच्छी नौकरी के बारे में अपडेट लेकर के आया हूं, जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छी नौकरी साबित होएगी, क्योंकि इसमें आपके 10वीं पास बेस पर काफ़ी सारे पद निकाले हैं एंड इन सभी पोस्ट को ग्रुप सी के अंदर रखा है। और ये आपकी आर्मी की एक तरीके से परमानेंट भर्ती है, यानी कि अगर आपका एक बार सिलेक्शन हो गया तो फिर आपकी यहाँ पर 60 ईयर तक कोई भी टेंशन नहीं है। तो चलिए मैं आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी बहुत ही अच्छे से बताता हूं, और कब से आप फॉर्म भर पाएंगे ये जानकारी भी आपको अच्छे से दी जाएगी। तो इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें एंड अगर उसके बाद में कोई सवाल डाउट रह जाए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी आप यहां पर जो वीडियो में देख सकते हैं, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करते हैं तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी। आप यहां से भी जानकारी ले सकते हैं। अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने नोटिफिकेशन आ जाएगा। अभी यहां पर कुछ कैंडिडेट का एक वाहियात सा सवाल हर बार आता है जब कोई ऐसी वैकेंसी के बारे में मैं अपडेट करता हूं जो कि नॉर्मली बाकी यूट्यूबर्स या फिर बाकी वेबसाइट पर देखने को नहीं मिलती। एंड बाकी वेबसाइट से मेरा मतलब है एक फेमस वेबसाइट है सरकारी रिजल्ट, आप सब जानते ही है। तो अगर आपको वहां पर कोई वैकेंसी देखने को नहीं मिलती तो उनको ऐसा लगता है कि ये वैकेंसी फेक है। बट मैं आपको बता दूं कि जब हम आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दे रहे हैं, ऑफिशियल वेबसाइट बता रहे हैं कि कहां से आप फॉर्म भरेंगे, कहां पर ये नोटिफिकेशन अवेलेबल है, तब आप अपनी कॉमन सेंस क्यों यूज नहीं करते? क्योंकि जो सरकारी रिजल्ट वेबसाइट है वो भी एक प्राइवेट वेबसाइट है, वो भी हमारी तरह काम करती है। उनका जो प्रोसेस है वो स्लो है, वो सभी वैकेंसी को अपडेट नहीं करते। हम आपको सभी वैकेंसी के बारे में बताते हैं, तो फिर आप ऐसा क्यों कहते हैं कि सर उसके ऊपर नहीं है? हम उसके बारे में आपको कैसे जवाब दे सकते हैं? कई बार ऐसा होता है कि जब हम कोई वैकेंसी अपडेट करते हैं और उसका अच्छा रेस्पॉन्स आप लोगों की तरफ से देखने को मिलता है, यानी कि जो व्यूअर है उसमें इंटरेस्ट रखते हैं, तो फिर सरकारी रिजल्ट वेबसाइट बाकी जगह से देख करके उसको अपनी वेबसाइट पे काफ़ी टाइम के बाद अपडेट कर देती है। उसके पहले कई लोगों ने उसको अपडेट कर देते हैं या फिर कर चुके होते हैं। तो बेसिकली आपको अपनी कॉमन सेंस यूज करनी होती है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आप अंधे होकर के किसी भी चीज़ पर विश्वास न करें। तो चलिए अब यहाँ पर इस वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। जो मुझे कहना था वो मैंने कह दिया, बाकी आपको जो भी सोचना है वो आप सोच सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली जो वैकेंसी है टोटल 119 पद पर निकाली है। इसमें आपकी जो पोस्ट है, जैसे कि पहली पोस्ट है यहाँ पर अकाउंटेंट की, इस पर आपको लेवल 4 की सैलरी यानी कि 25,500 रुपये से लेकर के 81,100 रुपये दी जाएगी। अप्लाई करने के लिए आपसे डिग्री की योग्यता मांगी है जो कि कॉमर्स के अंदर होनी चाहिए, और साथ ही 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए अकाउंट्स वर्क में, और जो कि आपका सेमी गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट के अंदर होना चाहिए। इसके बाद आपकी इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की पोस्ट है। इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं पास की योग्यता एंड साथ ही सर्टिफिकेट मांगे क्राफ्ट्समैनशिप का इन दी ट्रेड ऑफ मैकेनिक इंस्ट्रूमेंट, जो कि बेसिकली आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ ही आपके पास इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस भी रहना चाहिए। बिना एक्सपीरियंस के आप इस पर अप्लाई कर नहीं पाएंगे। फिर सीनियर मैकेनिक की पोस्ट अप्लाई करने के लिए 10वीं पास की योग्यता और सर्टिफिकेट यही क्राफ्ट्समैनशिप का, जो कि आपका इंजन मैकेनिक के अंदर यानी कि IC के अंदर, माफी चाहता हूं, और मोटर मैकेनिक के अंदर मांगा है। एंड साथ ही 3 साल का एक्सपीरियंस आपसे इस पर भी मांगा है अप्लाई करने के लिए। अब गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा SSC MTS बेस्ट बुक के बारे में, जिसके माध्यम से आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और ये बुक है SK बुक्स की, और SK बुक्स इंडिया का वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन हाउस है। तो आप इस बुक के माध्यम से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और आप मेरा सजेशन चाहते हैं तो कौन सी बुक बेहतर रहेगी, तो आपको मैं यही सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप इस बुक के माध्यम से आपकी प्रिपरेशन करें। इसमें आपको आपकी बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर मिलेगी। एंड साथ ही यहाँ पर इनका जो अभ्यास पेपर सेट है, यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर का, उसका भी जो बुक है वो आता है। आप इस बुक को भी परचेज कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है। अब आपके मन में सवाल है कि इस बुक के अंदर क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, तो इस बुक के अंदर आपको न्यू सिलेबस और पैटर्न के अनुसार क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेंगे। अभ्यास के लिए आपको मॉडल पेपर भी इस बुक के अंदर दिए गए हैं। समस्त विषयों का समावेश आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जैसे कि GK, साइंस, मैथ, रीजनिंग एंड जनरल इंग्लिश, ऑल चैप्टर थ्योरी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो बेसिकली ये आपके लिए वन ऑफ बेस्ट बुक है आपके इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। तो जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है बाय करने का, बाय कर लीजिए। फिर आते हैं मशीन माइंडर लिथो ऑफसेट। इस पर अप्लाई करने के लिए 10वीं पास की योग्यता, और साथ ही कहा कि जो आपको यहाँ पर प्रिंटिंग इन कलर विद करेक्ट रजिस्ट्रेशन, सेटिंग ऑफ इंकिंग रोलर्स, डैम्पर्स, ये सब काम आपको आने चाहिए। और 1 साल का आपके पास इस ट्रेड में एक्सपीरियंस होना चाहिए। बेसिकली आप यहाँ पर सिंपली 10वीं पास के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है ये आप बनवा सकते हैं कहीं से भी, इसके बारे में नॉलेज लेकर के कि किस तरह से काम होते हैं। इतना टाइम इसमें आपको सीखने को नहीं लगेगा। लेबोरेटरी
असिस्टेंट की पोस्ट है। इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे यहाँ पर बीएससी की योग्यता मांगे, जो कि आपने इंटर साइंस यानी कि जो आपकी इंटर है वो आपने पीसीएम से की हो। और साथ ही आपको यहाँ पर ये बोला है कि अप्लाइड साइंस स्कूल, जो कि अप्लाइड साइंस स्कूल में अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए 12वीं पास की योग्यता मांगी है। फर्स्ट और सेकंड क्लास इन द प्रिंसिपल सब्जेक्ट, जो कि यहाँ पर आपकी 12वीं है वो आपने फर्स्ट ईयर या फिर प्री डिग्री प्रोफेशनल वे में की हो। इसमें कितनी वैकेंसी है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके बाद आपकी एलडीसी की पोस्ट है। अप्लाई करने के लिए 12वीं पास की योग्यता और टाइपिंग मांगी है। अगर आप कंप्यूटर के ऊपर आपको टाइपिंग करनी है, इंग्लिश की करेंगे तो 35 वर्ड पर मिनट स्पीड होनी चाहिए और हिंदी की करेंगे तो 30 वर्ड पर मिनट स्पीड होनी चाहिए। एक्सपीरियंस कोई नहीं मांगा है और इस पर टोटल आपकी 14 वैकेंसी है। स्टोर कीपर ग्रेड 2 पर अप्लाई करने के लिए भी आपसे 12वीं पास की योग्यता और एक्सपीरियंस मांगा है। हैंडलिंग स्टोर्स एंड कीपिंग अकाउंट्स इन ए स्टोर और ए कंसर्न ऑफ सेंट्रल, तो बेसिकली आपसे यहां पर एक्सपीरियंस इस पर मांगा है। सिविलियन मोटर ड्राइवर, इस पर अप्लाई करने के लिए 10वीं पास की योग्यता और जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो आपके पास होना चाहिए एंड यहां पर 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। लाइब्रेरी क्लर्क पर अप्लाई करने के लिए 12वीं पास की योग्यता और 1 साल का आपसे एक्सपीरियंस मांगा है, जो कि आपका पब्लिक या फिर गवर्नमेंट लाइब्रेरी के अंदर होना चाहिए। एंड डिजायरेबल में कहा है कि सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस, यहां पर बेसिकली डिजायरेबल का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं और नहीं भी है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद कुक की पोस्ट है। इसके लिए 3 पद अप्लाई करने के लिए 10वीं पास की योग्यता और आपके पास 1 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए कुकिंग में, जो कि किसी रिप्यूटेड होटल या फिर मैस का होना चाहिए। फिटर जनरल मैकेनिक पर अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं पास की योग्यता और सर्टिफिकेट मांगा है क्राफ्ट्समैनशिप में इन द ट्रेड ऑफ फिटर और आपसे 1 साल का आईटीआई का जो सर्टिफिकेट है, आईटीआई का सर्टिफिकेट तो मांगा ही है और 1 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा है। 6 वैकेंसी इस पर निकाली है। फिर जो आपकी मोल्डर की पोस्ट है, इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं पास की योग्यता और 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा इसी ट्रेड में जो कि आप यहां पर अप्लाई कर रहे हैं। तो यहां पर आपने जाना, बाकी जो आपकी पोस्ट है इन पर भी आप देख सकते हैं कि कौन सी पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन मांगी है। इसमें यहां पर एक एमटीएस की पोस्ट है जिस पर अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं पास की योग्यता या फिर आईटीआई यानी कि सिंपल 10वीं पास के माध्यम से आप एमटीएस की पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा और आईटीआई भी कंपलसरी नहीं है, क्योंकि और करके आईटीआई आपको बोला है। आईटीआई है तब भी अप्लाई कर सकते हैं और 10वीं पास है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। टोटल इस पर आपकी 49 वैकेंसी निकाली है। तो आपने यहां पर ये सब जानकारी जानी पोस्ट वाइज। अब यहां पर आपकी जो एज लिमिट है उसके बारे में बात करें तो आपकी एज लिमिट 18 से 25 साल रखी गई है जनरल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए। एंड जो आपकी पोस्ट है सीएमडी यानी कि ये आपकी जो ड्राइवर की पोस्ट है उस पर आपकी एज लिमिट 18 से 30 साल रखी गई है। इस पोस्ट को छोड़कर के बाकी पोस्ट पर आपकी एज लिमिट 18 से 25 रखी गई है। बात करें फॉर्म फिलअप की तो फॉर्म आपके 4 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे और आप लोग 25 फरवरी 2023 तक फॉर्म को भर पाएंगे। एंड जैसे ही अप्लाई लिंक एक्टिवेट होगा मैं आपके लिए फॉर्म फिलअप की वीडियो बनाने वाला हूं, जिसको वॉच करके आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। एंड यहां पर गाइज आपने सैलरी तो जान ही ली है, जो कि आपको यहां पर ऑफर इसी में दी गई है कि कौन सी पोस्ट पर क्या सैलरी आपको दी जाएगी। इसके बाद यहां पर आपसे एप्लीकेशन फीस कोई नहीं ली जाएगी अप्लाई करने के लिए। सभी कैटेगरी कैंडिडेट फ्री में अप्लाई कर पाएंगे। जी हां, आपने सही सुना, कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। सिलेक्शन आपका कैसे किया जाएगा? तो सिलेक्शन आपका यहाँ पर रिटर्न टेस्ट के द्वारा किया जाएगा। रिटर्न टेस्ट का जो पैटर्न है वो कुछ ऐसा रहेगा। इसमें आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन आएंगे और क्वेश्चन पेपर की लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी दोनों रहेगी। जिस लैंग्वेज में आप सोल्व करना चाहिए कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर का लेवल आपकी जिस पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं उस पर जो क्वालिफिकेशन मांगी है उसी लेवल का रहने वाला है। जैसे कि अगर आप एमटीएस पर अप्लाई कर रहे हैं, इस पर 10वीं मांगी है, तो जो क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल रहेगा तो वो 10th पास लेवल का ही रहने वाला है। एंड एग्जाम की डेट टाइम आने पर आपको बता दी जाएगी कि कब आपका एग्जाम होगा। आप यहां पर टॉपिक वाइज सिलेबस देख सकते हैं। एंड मैं सिलेबस के लिए एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूं जहां पर मैं आपको अच्छे से इसके बारे में जानकारी दूंगा। तो गाइज ये थी आपकी इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी। अगर अभी भी कोई सवाल कोई डाउट रह गया किसी भी जानकारी को लेकर के तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।